हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के शो की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि बैक स्टेज एडम पियर्स और सीएम पंक खड़े होते हैं। एडम पियर्स कहते हैं सीएम पंक से आके, वो किसी का वेट कर रहे होते हैं कि मुझे पता है तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो, अंदर चलो। पंक कहते हैं सैथ यहीं से आने वाला है और वो जब आएगा तब मैं उस पर अटैक करूंगा। एडम कहते हैं जो करना है करो। अब रॉ का एपिसोड आगे बढ़ता है जहां जे उसो की एंट्री दिखाई देती है। जे उसो अपनी एंट्री करते हैं और फैंस उनसे वापस से ईट ईट करने की डिमांड कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आज हम वापस से नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं बिना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के, जो मेरे कमर पे होनी चाहिए थी। मेरी कमर पे बैंडेजेस लगे हैं। क्या मैं वो रोमन रेंस के मैच में नहीं होता तो मैं सही होता? अगर मैं रोमन रेंस की एडवाइस लेता तो मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होता। जो मुझे जानता है वो ये कि मैं अपनी फैमिली के साथ खड़ा रहूँगा। मेरा परिवार की बेइज्जती मत करना, मेरी फैमिली पे हाथ मत उठाना। बिग डॉग अभी हॉस्पिटल में है। मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि विजन को ख़त्म कर दो, इन तीनों को ख़त्म करना है। सुनो तीनों, अभी यहाँ आओ, मैटर ख़त्म करते हैं। तभी एले नाइट की एंट्री होती है। वो आगे कहते हैं लेट मी टॉक टू हिम। किसी ने नहीं करा, मुझे बिलीव था कि कल रात की मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा, मगर ये नहीं जीत पाया। मुझे शर्म नहीं है उसकी, मैं हारा, तुम हारे, हम सब हारे, और अभी भी वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है सेथ रॉलिंस। जो तुमने बोला, लोग कहते हैं तुम अपने कजिन की शैडो में थे, वो मुझे नहीं पता, बट सेथ रॉलिंस अपनी बीवी की शैडो में रहता है। ये नहीं होना चाहिए था। हमारे पास पूरा मौका था सेथ रॉलिंस को टेबल के आर पार भेजने का। वो किसने खराब करा? वो तुमने खराब करा। तुम्हें समझ नहीं आया। बीएफटी था वो, जो तुम्हारी वजह से नहीं दे पाया मैं सेथ रॉलिंस को। तुमने खराब करा। ये सब नहीं हो सकता था। मैं थक गया हूं कि मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं हूं। तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, तुम्हें ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है। जे उसो कहते हैं बता दो फिर क्या करना चाहिए था। एले नाइट आगे कुछ कहते, तभी जूता चोर और भू 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 की एंट्री होती है। एले नाइट कहते हैं तुम्हारे बेबी सीटर यहाँ नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, तुम दोनों बातें कर सकते हो और वापस जाओ यहाँ से। भू 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 बोलता है मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। एक ही चीज है जो सबको समझनी चाहिए, तुम दोनों बेवकूफ नहीं। पॉल हेमन हॉस्पिटल में है, रोमन रेंस ने डाला पॉल हेमन को। एक चीज है जो तुमको समझनी चाहिए, पॉल हेमन यहाँ नहीं है, कोई नहीं है रोकने के लिए हमें। क्राउड रोमन रेंस के चैंट्स लगाता है। भू 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 बोलता है चुप हो जाओ, जो जाओ, रोमन भी हॉस्पिटल में है। आज रात हम दोनों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हेमन हमें ना बोलने को है ना रोकने को है। रोमन रेंस हॉस्पिटल में है, तुम दोनों भी वहीं जाने वाले हो। जूता चोर बोलता है तुम दोनों से बात करने से पहले पेरिस एक्नॉलेज करो अपने ट्राइबल थीफ को। भू 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 सही है, हमने रोमन रेंस को हॉस्पिटल में डाला, उसको ऐसा मारा कि कोई नहीं कर सका ऐसा। रोमन रेंस को हमने बाहर निकाल दिया, तो तुम दोनों नेक्स्ट हो। भू 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 कहता है कि क्यों ना एक मैच हो जाए। अगर या तो तुम ज़्यादा मर्द नहीं हो, या तुम में हिम्मत नहीं है, या फिर सिर्फ ईट होता है, बातें होती हैं, एक्शन नहीं होता है। एले नाइट कहते हैं मुझे थोड़ी चोट आई है, हम दोनों बाद में लड़ सकते हैं एक दूसरे से, आज इन दोनों से लड़ना होगा। जे उसो कहते हैं ईट, मतलब मैच ऑन हो जाता है इनके बीच में। अब में आस्का कायरी वर्सेस रॉक्सेन रकील के बीच एक टैग टीम मैच देखा। आस्का और रॉक्सेन शुरू करती हैं मैच को। शुरू से आस्का कायरी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दी, ठीक ठाक मैच देखा इनके बीच। एंड में कायरी रकील रॉड्रिगेज पे टॉप रोप से मूव लगाती हैं। आस्का रॉक्सेन पे आस्का लॉक लगा के टैप आउट करवा के मैच जीत लेती हैं। बैक स्टेज एडम पियर्स ये ऑफिशियल कर देते हैं कि इयो स्काई वर्सेस स्टेफनी वॉकर के बीच वैकेट WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा रेसल प्लूजा में। अब में फिन बेलर वर्सेस ड्रैगन ली के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड जेडी मैकडोना भी होते हैं। ड्रैगन के कुछ बढ़िया मूव्स दिखाई दिए। बेलर कंट्रोल बना के रखते हैं मैच में। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। जेडी एप्रिन पे खड़े होकर रेफरी से उलझ रहे होते हैं, तभी ड्रैगन ली ने शानदार हरिकेन जेडी को दी। रिंग में वो जब वापस आए तो बेलर ने कूड़ी गिरा देके मैच जीत लिया। आपको बता दूं बेलर 3 जून 2024 के बाद पहला सिंगल मैच जीते हैं इतने लंबे टाइम बाद। अब 3 जोकर यानी कि न्यू डे, ग्रेसन वॉलर वर्सेस पेंटा वॉर राइडर्स के बीच एक मैच देखा। पेंटा और जेवियर वुड्स मैच की शुरुआत करते हैं। शुरू में न्यू डे और वॉलर को ये मार के बाहर करते हैं। अब जोकर्स एरिक को फंसा के तबीयत से मार देते हैं। आइवर आके इन सब में भूसा भर देते हैं और फिर एंड में मैच वॉर राइडर्स और पेंटा जीत लेते हैं। अब हमें एजे स्टाइल वर्सेस डॉम के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखाई दिया। मैच से पहले एडम पियर्स ने जेडी मैकडोना बेलर को बैन कर दिया था। रिंग अनाउंसर अनाउंसमेंट कर ही रही थी, तभी डॉम ने एजे स्टाइल पर पीछे से अटैक कर दिया। बेल बजी और डॉम टूट पड़े। एजे पलटवार करते हैं और डॉम रिंग से बाहर हो जाते हैं। तभी एजे स्टाइल फिनोमिनल 1 देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। डॉम ने कुछ अच्छे मूव्स एजे पे कनेक्ट करे। अब डॉम 619 लगाने की कोशिश करते हैं, बट एजे स्टाइल काउंटर करते हुए स्टाइल क्लैश दे देते हैं। डॉम रोप टच कर देते हैं।
एजे फिनोमिनल फॉर आर्म की तैयारी में थे, तभी पीछे से आके एल ग्रांडे अमेरिकानो एजे स्टाइल को मेटल प्लेट से हेडबट दे देते हैं और डॉम स्प्लैश दे के पिन करके टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। अब हमें सीएम पंक दिखाई दिए। वो आगे कहते हैं सेथ रॉलिंस कभी ख़त्म ना होने वाली जो जंग है हम दोनों के बीच में, ये कंपनी ये शो तुम्हारा टाइम से नहीं चलता है, मैंने काफ़ी वेट करा, तो अगर तुम आओगे तो चलेगा मुझे, मैं यहाँ हूँ, मैन टू मैन यहाँ आ जाओ। तभी सेथ रॉलिंस का म्यूज़िक हिट होता है, बट एंट्री होती है मैन बेकी लिंच की। अब बेकी लिंच कहती हैं क्या हो गया भाई, मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे थे, मैं हूँ द मैन बेकी लिंच। क्राउड भाई साहब एजे ली के चैंट्स लगाता है। अब बेकी लिंच कहती हैं सब उस औरत के चैंट्स लगा रहे हैं जो यहाँ काम ही नहीं करती है। पंक कहते हैं मैं ये नहीं करने वाला, तुम्हारे पास फ़ोन है तो बुलाओ उसे। अब बेकी लिंच कहती हैं तुम मुझे नहीं बोल सकते कि मैं क्या करूं, ये सब कुछ मेरे लिए है, ये मेरी फैमिली है, मैं एक को अफेक्ट नहीं करता। पंक जाने लगते हैं। बेकी लिंच कहती हैं ए रुको 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 मत जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुन के जाओ, मैंने तुम्हें सुना है अपने पति के बारे में बकवास करते हुए। पंक कहते हैं तेरा हस्बैंड कायर है। वो बेकी लिंच कहती है मेरा हस्बैंड ने सब कुछ करा है, काफ़ी कुछ खोया है उसने, तुम उसके जैसे नहीं बन सकते हो। अब वो बड़ा हैंडसम है आदमी है, वो मुझे इंटरप्ट नहीं करता। पंक कहते हैं मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए और तुझे इंटरप्ट करे, मैं उसके पंच मार के दांत निकाल दूंगा। बेकी लिंच कहती है तुम्हें बस अपने चैंट सुनने अच्छे लगते हैं, तुम बाहर आए तो सेथ रॉलिंस अफेक्ट हुआ नहीं, मेरे मैच में ये तुम्हारे चैंट्स कर रहे थे, मैं मेहनत कर रही थी, ये देखो ऐसे ही चैंट्स करते हैं ये लोग, तुम ढोंगी हो, इनको लगता है मैं भूल गई सब कुछ, मुझे रेसलमेनिया में ले गए नहीं, मैं खुद मेन इवेंट तक गई रेसलमेनिया में, मेरे जैसे और मेरे पति जैसे इस बिजनेस को वहाँ लेकर आए जहाँ ये आज खड़ा है। मैं बोलूँगी रुकूंगी नहीं, हम दोनों डिवीज़न चलाते हैं, हम चैंपियन हैं, मेरा पति विजनरी है, रेवोल्यूशनरी है, मैं ग्रेटेस्ट रेसलर हूँ वुमेन्स डिवीज़न की। हम चाहते हैं तुम निकलो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, वो यहाँ काम नहीं करती जिसके लिए तुम चैंट्स कर रहे हो। पंक कहते हैं मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, ये सब मैं नहीं कहता, ये सब कहते हैं पेरिस कह रहा है, पूरा वर्ल्ड कह रहा है, मैं काम करूँ या ना करूँ ये तब भी चैंट्स करते हैं मेरे, मैं चैंपियन हूँ या नहीं हूँ तब भी ये मेरे चैंट्स करते हैं। एक और आदमी है जो मेरे नाम के चैंट्स करता है, तेरा पति पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड, और वो बूहू ब्रॉन ब्रेकर के पीछे छुपता है और अब वो तेरे पीछे छुप रहा है। तुम किसी की भी बीवी हो, तेरी चॉइस कचरा है, तूने एक लूज़र से शादी करी है। तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है और वो कहते हैं ओए पंक, मैं तो हर जगह तुझे ढूंढ रहा था, तू कहाँ है, तुझे कुछ कहना है तुम्हारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को तो इधर आ और बोलना मुझे मेरे फेस पे आके। पंक जाने लगते हैं, बेकी लिंच रोकती हैं, सेथ रॉलिंस चले जाते हैं। बेकी लिंच पंक को इसके बाद थप्पड़ छाती पे, फेस पे बहुत सारे थप्पड़ लगा देती हैं और कहती हैं तुम एक बेवकूफ़ आदमी हो। पंक कहते हैं सेथ रॉलिंस को रिग्रेट होने वाला है कि उसने मुझ पे कैश इन करा, जो तूने मेरे को थप्पड़ मारे उसका भी तुझे रिग्रेट होने वाला है। बेकी लिंच कहती हैं मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, निकल यहाँ से, मुझे अब बीच पे जाके नहाना पड़ेगा। इसके बाद बैक से सीएम पंक दिखाई दिए। एडम पियर्स वहाँ के कहते हैं रुको रुको रुको। पंक कहते हैं सेथ रॉलिंस कहाँ है। एडम पियर्स कहते हैं वो गया, निकल गया, तुम नेक्स्ट वीक मंडे को उससे मिल लेना। अब सीएम पंक कहते हैं स्मैकडाउन कहाँ है। एडम पियर्स कहते हैं शिकागो में। पंक कहते हैं मज़ा आने वाला है। एडम पियर्स कहते हैं इसका क्या मतलब है। अब मेन इवेंट में जे ऊसो एले नाइट वर्सेस भू 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 और जूता चोर के बीच टैग टीम मैच देखा। जे ऊसो और जूता चोर मैच शुरू करते हैं, एले नाइट को फंसा के मार देना शुरू करते हैं। एंड में जे ऊसो जूता चोर को 2 सुपर किक स्प्लैश दे के पिन करते हैं। तभी भू 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 आके स्पीयर देता है जे ऊसो को और पिन करके मैच जीत लेता है। मैच के बाद ये दोनों जे ऊसो पर अटैक करते हैं। एले नाइट आते हैं तो उनको भी ये स्पीयर देता है। अब रिंग में ब्रॉन ब्रेकर और जे ऊसो होते हैं, एक और स्पीयर जे ऊसो को पड़ती है, जूता चोर सुनामी देता है। इन दोनों ने नाक में दम करके रख दिया है यार। अब जिम्मी ऊसो आते हैं चेयर लेके, दोनों निकल जाते हैं रिंग से। जे ऊसो जिम्मी ऊसो से कहते हुए सुनाई दिए मुझे नीड है तुम्हारी, मेरे से अकेले नहीं हो पा रहा है। जिम्मी ऊसो कहते हैं मैं आ गया हूँ। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। अब देखिए पंक बेकी लिंच सेथ रॉलिंस में जो चल रहा है उससे क्लियर है कि एजे ली का रिटर्न होने वाला है। नेक्स्ट स्मैकडाउन शिकागो से है तो चांसेस हैं कि वहीं वो वापसी करती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसको टीज करके WWE ने भारी मिस्टेक कर दी है। एजे ली को सीक्रेट रखना चाहिए था उनका रिटर्न को। वहीं जूता चोर और भू 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 की बात करें तो इनको कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर दिखाया जा रहा है। हर हफ्ते
वही सेम सब में मार देते हुए दिखाना, और ये इनमें मार नहीं पड़ती है। हु की आवाज़ उसकी बॉडी को सूट ही नहीं करती है, मतलब बॉडी अलग आवाज़ अलग, बच्चों जैसी आवाज़ है। मेन इवेंट में एले नाइट और जे उसो में फिर मार पड़ती हुई दिखाई दी, और ये लग भी नहीं रहा है कि इनका कुछ बिगाड़ पाएंगे। रोमन रेंस वैसे भी नहीं दिखाई देंगे, तो ये अब अकेले ही हैं। विजन के अगेंस्ट कुछ तगड़ा टीम सामने आनी चाहिए जिसमें कोई हो जो इनको अच्छे से धूल चटा दे। मुझे लगा था शायद एजे स्टाइल आज चैंपियन बन जाएंगे, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। और मेन इवेंट में जो दिखा उसके बाद ये भी क्लियर हो गया है कि ऊसोस ब्रदर्स का अब रीयूनियन होता हुआ दिखाई देगा द विजन के अगेंस्ट। हालांकि अकेले जे ऊसो और जिम्मी ऊसो कुछ कर नहीं पाएंगे इनका। अब आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।